Friends, once again, welcome to my YouTube channel that is Bhuti Patnaik। और दोस्तों, आप जैसे कि पता है कि आज हम लोग जो स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं वो है बोलिंगर बैंड्स विथ आरएसआई स्ट्रेटेजी, जिसका नाम है बोलिंगर बैंड्स विथ आरएसआई स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये बोलिंगर बैंड्स एंड आरएसआई स्ट्रेटेजी होता है क्या है। तो ये सब देखने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो को आखिर तक देखिए। और इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, दोनों पार्ट है और दोनों पार्ट को देखिए। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले अपनी सॉफ्टवेयर पर इसको थोड़ा बैक टेस्ट जरूर कर लें, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपकी बरकरार रहेगी और आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप इंट्राडे में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंट्राडे में ये बहुत अच्छा काम करेगा आपका, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रहता है। तो हो सकता है ये किसी सॉफ्टवेयर में काम करे ना करे, लेकिन इसको आप रियल यूज करने से पहले एक बार बैक टेस्टिंग जरूर कर लें। और हम भी यहाँ पे उसको एक बैक टेस्टिंग करेंगे इस स्ट्रेटेजी को। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है जैसे कि आपको पता है वो है बोलिंगर प्लस आरएसआई डबल स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों, ये है बोलिंगर बैंड्स प्लस आरएसआई दोनों का स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, और इसको हम अभी चार्ट में भी देखेंगे। और आपको पता है कि मैं jansevatrading.com की फाउंडर हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आप मैसेज करना चाहते हैं, कुछ भी आप अगर मुझे इंटीमेट करना चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो मुझे इस वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी इस तरह के टेक्निकल डाटा मिलेगा, टेक्निकल जो स्ट्रेटेजी रहता है वो हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। और इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो बोलिंगर प्लस आरएसआई स्ट्रेटेजी क्या है, डबल स्ट्रेटेजी क्या है? This strategy use the RSI indicator together with the Bollinger Bands to sell when the price is above the upper Bollinger Bands, and to buy when this value is below the lower bands। मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि RSI इंडिकेटर और Bollinger Bands की जो अपर बैंड्स होता है, जो कि ओवरसोल्ड बैंड कहते हैं, जब प्राइस उसके ऊपर एट ए टाइम जाएगा तभी वहां से आप सेल कीजिए। और जैसे ही नीचे जो उनकी ओवरसोल्ड लाइन होती है बोलिंगर बैंड्स की और आरएसआई की, और एट ए टाइम आता है, तो वहां पे आप उसको बाय कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी को हम अभी चार्ट में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं चार्ट में ये किस तरह का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है, और ये जो चार्ट है ये जीएनएक्सी स्टॉक का है। और देखिए इसको हमने हाइकेनेसी लगा रखे हैं, ताकि हमको जो बीच में जो नॉइज आता है वो ना आए। और ये जो इसमें हम लोग ने इंडिकेटर लगाया है जो वो है बोलिंगर बैंड्स, आप देख सकते हैं। और आप देखते हैं बोलिंगर बैंड्स में 3 बैंड्स होते हैं। एक को कहते हैं अपर बैंड जो ऊपर रहता है, मिडिल को कहते हैं मिडिल बैंड, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर बैंड। तो अपर बैंड के ऊपर अगर स्टक जाता है तो वो होता है ओवरब्रॉट सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर खरीदारी हो चुकी है, यहाँ से आगे और ज्यादा खरीदारी होने की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ से जो बेरिस जो है वो इसकी चार्ज लेने वाले हैं, और यहीं से मार्केट जो है वो नीचे आएगा। लेकिन नीचे कहाँ तक आएगा दोस्तों, ये भी हमको सोचने वाली बात है। तो नीचे वो आके आ सकता है, ये जो मिडिल बैंड है यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर बैंड है ये दोनों चीज के काम करता है। एक तो ये आपको अपर बैंड शो करता है कि जो इसकी जो ओवर ब्रॉड सिचुएशन आ गया, और दूसरी बात ये जो करता है ये एक रेजिस्टेंस के काम करती है ओवर अपर जो बैंड होती है एक बोलिंगर बैंड की। और जो इस वक्त क्या होगा, जो मिडिल बैंड होती है वो एक सपोर्ट की काम करती है कि ऊपर से स्टॉक आए और यहाँ से टच करके फिर ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे आप चार्ट में आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर ये जो बोलिंगर बैंड्स की अपर बैंड को क्रॉस करके आगे निकल गया, क्योंकि ये ओवरब्रॉड सिचुएशन में आ गया। और यहाँ से देखिए ये नीचे थोड़ा आया, फिर यहाँ पे ओवरब्रॉड सिचुएशन आया,
फिर वो नीचे कंटिन्यू आगे गया, फिर यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन आया और यहाँ से इसने इस लाइन को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ से भी ये लाइन पुल बैक किया इस लाइन से और इस लाइन अपर बैंड को टच किया 2 बार स्टॉक ने। तो इस तरीके से ये जो मिडिल लाइन होती है, जब मार्केट अपवर्ड में होता है तो ये एक सपोर्ट की काम करता है, सपोर्ट के लिए। लेकिन जब मार्केट डाउनवर्ड होता है, जब मार्केट नीचे आता है, तब ये जो नीचे का लेवल है, जो लोअर बैंड है बोलिंगर बैंड का, वो आपको ओवरसोल्ड लेवल का काम करता है। अगर इसके नीचे आ जाता है स्टॉक का प्राइस, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऊपर के लेवल तक जा सकता है और यहाँ पे हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कहाँ तक, मतलब मिनिमम जो है वो कहाँ तक जाएगा, तो वो ऊपर इस लाइन मिडिल लाइन तक जा सकता है। तभी जो मिडिल लाइन है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और जो नीचे का लाइन है, जो लोअर बैंड है एक बोलिंगर बैंड्स की, वो ओवरसोल्ड सिचुएशन बताता है। तो ये बेसिकली बोलिंगर बैंड्स की काम यही होती है कि वो अपर बैंड, लोअर बैंड, अपर बैंड जो है वो ओवर ब्रॉड की आपको कंडीशन बताता है, लोअर बैंड ओवरसोल्ड की कंडीशन बताता है और मिडिल बैंड जो है वो कभी जब स्टॉक इसके ऊपर होता है तो सपोर्ट की काम करता है और जब स्टॉक इसके नीचे होता है तो एक रेजिस्टेंस की काम करता है। तो इसीलिए जो बोलिंगर बैंड्स है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों ये एक बैंड्स पे, बोलिंगर बैंड पे भी हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये भी कभी कभी हमको जो सिग्नल देता है वो झूठा हो जाता है, कभी कभी उसका सिग्नल ठीक से काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपर बैंड को तोड़ा और यहाँ पे ऊपर जो है वो अपर ब्रॉड सिचुएशन में आ गया। तो हमारा जो थ्योरी है, उसी थ्योरी के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से हमको सेल करना चाहिए। लेकिन स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आया, स्टॉक क्या किया, इससे ऊपर चलता गया। तो यहाँ पे जो बोलिंगर बैंड्स की थ्योरी है वो यहाँ पे झूठा हो जाता है। तो इसीलिए हम एक टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से अगर काम करेंगे तो कभी कभी हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये जो स्ट्रेटेजी है इसको रिकन्फर्म करना होगा। इसको कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म करने के बाद हम इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 2 इंडिकेटर हम यूज करेंगे। एक तो बोलिंगर बैंड्स हमने यहाँ पे यूज किया और दूसरा आरएसआई, हमने नीचे आरएसआई दे रखा है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तालमेल बैठाएंगे, दोनों की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये है बोलिंगर प्लस आरएसआई डबल स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको, और ये एक अच्छा माना हुआ स्ट्रेटेजी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये स्ट्रेटेजी हमको क्या कहता है, ये स्ट्रेटेजी ये कहता है कि जब बोलिंगर बैंड्स में ओवरब्रड सिचुएशन और आरएसआई में भी ओवरब्रड सिचुएशन एट ए टाइम आएगा, तभी आप उसको वहां से सेल करेंगे। और जब बोलिंगर बैंड्स की ओवरसोल्ड सिचुएशन और आरएसआई की ओवरसोल्ड सिचुएशन एट ए टाइम आएगा, तभी आप उसको सेल करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एट ए टाइम आना चाहिए। अगर ये बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई की जो तालमेल है, जो उनकी जो ओवरसोल्ड और ओवरब्रॉड सिचुएशन है, अगर वो एट ए टाइम नहीं आता है तो वहां पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक गलत जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो देखिए आके इस पे एक बार टेस्ट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये 70 को क्रॉस किया और ऊपर गया। यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन अप्लाई करता है, ओवरबॉट सिचुएशन आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ओवरब्रॉड सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी आप इसको अभी बाय नहीं करेंगे क्योंकि आरएसआई जो है अभी तक क्लोज नहीं हुआ, अभी तक आरएसआई ने क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे आपको एक क्लोज दिख रहा है जहां से आरएसआई थोड़ा नीचे आया, तो यहाँ पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारा जो दूसरा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट, इसको एक बार जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और इसको सेकंड पार्ट देखने के बाद आप इस जो वीडियो है इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 दोनों को पूरा आखिर तक देखिए। थैंक यू, थैंक यू।